निराकार, निरंजन निराकार। जब तुम कहते हो भावातीत कर्मातीत गुणातीत है, तो जो भावातीत है वो भावनाओं में आएगा ही नहीं, तो वो कैसे दया के सागर होगा? आप सोचो, दया के सागर वो देवता देता है देवताओं के थ्रू। इसलिए गीता में क्या कहा, मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, ज्ञान से मिलता हूँ। ज्ञान से मुझे जानो और मेरी शरण में आओ। तो तुम शरण किसकी शरण में जाओगे? क्या निराकार की शरण में आओगे? शरण तो साकार की। इसलिए भारतवासी हमेशा साकार के मंदिर बनाते हैं। साकार, उनको पता है साकार, साकार में जो आता है वो ही तुम्हारी हेल्प करेगा और वो तुम्हें ऊपर पहुंचा देगा, फटाक से ऊपर पहुंचा देगा। महादेव से तुम मानो कि भाई मुझे शिवपुरी जाना है, मुझे ज्ञान दे दो, तो तुम्हें ज्ञान 1 सेकंड में इमर्ज कराएगा। भाई तुम्हें कहाँ जाना है? शिवपुरी जाना है। शिवपुरी में गए, वहाँ फटाक से फिर शिवपुरी से वरदान मांगा, परमधाम पहुंच गए। मगर परमधाम डायरेक्ट निर्गुण निराकार को याद करके कई युगांतर तक मान जाओगे, कई युगांतर तक। तो भी कई ऋषि मुनि शास्त्रों में लिखा, हाँ कलयुग आ गया, पता ही नहीं लगता इनको, इतना समाधि में मग्न हो जाते हैं। तो भी इसलिए हमेशा वर्षा साकार से मिलना है। इसलिए यहाँ बोला तुम्हें वर्षा चाहिए तो साकार, साकार को जानना मानना और सहयोग देना, सेवा सहयोग देना माना भाग्य बनाना। साकार को जानना मानना और विश्व कल्याण में सहयोग देना माना भाग्य बनाना। तो साकार से ही तुम्हें, साकार जो वरदान दे देगा वो तुम्हें फलेगा। क्या निराकार वरदान देने नहीं आएगा तुम्हें? कभी भी निराकार किसी को कोई भी पूरे उठा के निराकार आया ऐसा नहीं होता। हमेशा या तो ऊपर की आकारी आत्माएं, देवता आते हैं, देवताओं की उपासना करो तो देवता आते हैं। देवताओं का काम है तुम उसकी उपासना करो, उसको यज्ञ हवन करो, तो वो तुम्हें आएंगे, वरदान देंगे। उनके मंत्र होते हैं तो मंत्रों से सिद्ध करो, मंत्रों से सिद्धि पाओ, मगर सिद्धि में फंस जाते हैं। तो ये बहुत समझने वाली बात है। उपासना किसकी करें, निराकार की करें या साकार की, बहुत समझने वाली। इसलिए भारतवासी साकार की उपासना करते हैं। भारतवासी में भी दोनों करते हैं, निर्गुण निराकार की, मगर वो लूट लूट के मर जाते हैं कई युगांतर तक। मगर उनको वास्तव में कुछ भी नहीं मिलता वो, क्योंकि उसको निर्गुण निराकार से न प्यार आएगा न मोहब्बत। किसे कैसे याद करोगे? ज्योतिर्लिंग बना दिया, उनकी पूजा करने। अरे साकार के रूप पर चरित्र का वर्णन करो, तुम उसको दिल से याद करो। और देखो भोलेनाथ को याद करो, थोड़े महीनों में ही प्रसन्न हो जाएंगे। 2-4 महीने बहुत बड़ी तपस्या की, कड़ी तपस्या की, भोलेनाथ 2-4 महीने में ही तपस्या करके प्रसन्न हो जाएंगे।